हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आपके परिवार में सब ठीक होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो फॉरेस्टर का जो सिलेबस है उसके ऊपर आएगी। तो आपको पता है कि अब जो जेकेएसएसबी नेक्स्ट एग्जाम करवाने जा रहा है आपका, वो है फॉरेस्टर का। इसके लिए सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद जो बच्चे फिजिकल में क्लियर होंगे उनका फिर रिटन एग्जाम होगा। तो हमारा जो चैनल है लेट्स लर्न टुगेदर, इसके ऊपर हम फॉरेस्टर की क्लासेस आज से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को लेट्स लर्न टुगेदर को बहुत प्यार देंगे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। ये हम सबकी फैमिली है और हमने मिलकर इस फैमिली को एक्सटेंड करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो फॉरेस्टर का हमारा सिलेबस है उसमें आपका 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ये आपको पता है, जिसमें आपका सेक्शन ए जो है आपकी, वो आपकी रहेगी साइंस की, ठीक है। हर बच्चे ने जो है कैंडिडेट ने सिलेबस देख लिया होगा। जो आपकी सेक्शन ए है वो साइंस की होगी और वो आपकी 32 मार्क्स की उसमें वेटेज है, ये आप सबको पता है। और उसमें 12th स्टैंडर्ड तक की जो साइंस है वो आपको पूछी जाएगी, चाहे वो फिजिक्स हो, ठीक है, केमिस्ट्री हो और बायोलॉजी हो, ठीक है। उसके बाद आपकी जो सेक्शन बी होगी उसमें आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन है जो भी 32 मार्क्स का है। इसमें बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग है, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद आपकी सेक्शन सी जो है वो है आपकी जनरल नॉलेज के बारे में। अब ये जो जीके है इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें आपके करंट इवेंट्स होंगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर की जीके पूछी जाएगी, नेशनल लेवल की जीके पूछी जाएगी, इंटरनेशनल लेवल की जीके पूछी जाएगी। तो ये वो उसकी वेटेज भी 32 मार्क्स की है। तो ये जो हमारी 3 सेक्शंस हैं, साइंस की है, मैथ की है और जो जीके की है, इन तीनों की जो वेटेज है वो 32 मार्क्स की है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये तीनों सेक्शन जो है खुद में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो सेक्शन डी होगी उसमें लॉजिकल रीजनिंग है और एनालिटिकल एबिलिटी है। और जो सेक्शन ई है उसमें आपसे पूछा जाएगा डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये हमारी जो सेक्शंस हैं, सेक्शन डी और सेक्शन ई, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपकी 16 मार्क्स की होंगी, ठीक है। तो आपकी जो सेक्शन ए है साइंस वो आपकी 32 मार्क्स की होगी, जो आपकी सेक्शन बी है मैथ्स वो भी आपका 32 मार्क्स होगा, जो आपका सेक्शन सी है जीके की वो आपकी 24 की होगी, 32 मार्क्स की नहीं है, 24 मार्क्स की होगी। इसके अलावा जो सेक्शन डी और सेक्शन ई है वो आपकी 16 मार्क्स की होगी, ठीक है। तो आज से जैसे कि मैंने वादा किया था, हम अपने इस चैनल पे लेट्स लर्न टुगेदर पे आपके लिए फॉरेस्टर की क्लासेस लेकर आएंगे और आज वादे के मुताबिक हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि जेकेएसएसबी हर एग्जाम में पूछता है, इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हर रिक्रूटमेंट में दिखते हैं, उस टॉपिक को आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। इस टॉपिक से हम अपने आज फॉरेस्टर के सिलेबस की शुरुआत करेंगे। तो ये टॉपिक है हमारा वाइटामिन्स, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे मान के चलें, वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है जेकेएसएसबी ने अभी पूछे हैं और आगे भी पूछेगा, ठीक है। तो वो जो वाइटामिन्स है, सबसे पहले आपको पता है कि हम जो खाना खाते हैं हमारी एक बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बैलेंस्ड डाइट। अगर हमारी बॉडी में हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स भी चाहिए, क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर ये सब चीज़ें जो है प्रोपोर्शनेटली इक्वल अमाउंट में हम इनटेक करेंगे तो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से होगी। अगर हम अच्छे से अपनी बैलेंस डाइट का अपने डाइट में अच्छे से यूज़ नहीं करते तो हमें बहुत सारी जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ का सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारी डिजीज़ेज़ का सामना करना पड़ सकता है, हम डिजीज़ेज़ के लिए प्रोन हो सकते हैं। तो इसलिए हमने जो भी डाइट लेनी है वो बैलेंस्ड डाइट लेनी है। ये नहीं है कि कोई एक चीज़ खाते जा रहे हैं वही खाते जाएं, दालें खा रहे हैं तो दालें खाते जाएं, ठीक है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ को हमने इक्वल अमाउंट में इनटेक करना है। किस में करना है? इक्वल अमाउंट में। तो वही हमारा एक जो वाइटामिन्स है ये हमारे लिए एक बैलेंस डाइट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये वाइटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमें डिजीज़ से जो है दूर रखते हैं, ये आपको पता होगा। तो चलिए अब विटामिन्स की इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। तो वाइटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हमारे जो वाइटामिन्स हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दैट पीपल नीड इन स्मॉल क्वांटिटीज। हमें हर चीज़ें जो है ना, जिसमें स्टार्टिंग बताई, प्रोपोर्शनेट अमाउंट में हर चीज़ लेनी है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बहुत सारी लेनी है। फैट्स हमने बहुत सारे लेने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमने बहुत सारे लेने हैं एनर्जीज के लिए, ठीक है, मसल बिल्डिंग में बहुत सारा जो है फैट लेना है, कार्बोहाइड्रेट लेना है, ऐसा कुछ नहीं। हमें हर चीज़ जो है स्मॉल क्वांटिटीज़ में लेनी है। प्रोटीन हमें स्मॉल क्वांटिटी में लेना है, ठीक है, मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन हमें थोड़े मात्रा में चाहिए, उतना हमें लेना है। तो वैसे ही वाइटामिन्स भी हमारे लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनका इंटेक भी हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में करना है। ईच हैज़ अ डिफरेंट रोल इन मेंटेनिंग हेल्थ एंड बॉडी फंक्शन। और हमारी जो हेल्थ है और हमारा जो बॉडी की फंक्शन है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे वाइटामिन्स। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा और जो वाइटामिन्स की इंट्रोडक्शन है वो आपको समझ में आ गई होगी। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है चैनल का, उसमें हमने लिंक्स दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल के और इंस्टाग्राम हैंडल के, तो आप हमें वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर ये पीडीएफ्स मैं अवेलेबल कर दूँगा, ठीक है। चलिए, each organism has different vitamin requirements. For example, humans need to get vitamin C from their diets, while dogs can produce all the vitamin C that they need. तो हर ऑर्गेनिज्म को विटामिन की जरूरत होती है, चाहे वो हमारे ह्यूमन बींग्स हों या हमारे एनिमल्स हों, सबको विटामिन की जरूरत होती है। हम तो अपनी डाइट से ले लेते हैं जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। वैसे ही डॉग्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं विटामिन सी को, जो उन्हें जरूरत में आता है, ठीक है। मोस्ट वाइटामिन्स नीड टू कम फ्रॉम फूड बिकॉज द बॉडी ईदर डज नॉट प्रोड्यूस देम और प्रोड्यूस वेरी लिटल। हमारे जो ज़्यादातर जो विटामिन्स हैं हमें अपने फूड से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? फूड से मिलते हैं। बिकॉज द बॉडी आइदर डज नॉट प्रोड्यूस देम और प्रोड्यूसेस वेरी लिटल। क्योंकि हमारी बॉडी में भी विटामिन बनते हैं बट वो इतने ज़्यादा नहीं बनते जितनी हमें उसकी जरूरत पड़ती है। तो जो ज़्यादातर हमें विटामिन्स मिलते हैं हमारे फूड से हमें मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे।
For humans, vitamin D is not available in large enough quantities in food. The human body synthesizes the vitamin when exposed to sunlight, and this is the best source of vitamin D. कुछ विटामिन जो है हमें फूड से भी नहीं मिलते, जैसे कि हमारा विटामिन डी है, ये हमें कम मिलता है जब हमारी स्किन जो है इट गेट्स एक्सपोज टू सनलाइट। ठीक है, आपको पता है कि सुबह सुबह डॉक्टर आपको बोलता है कि हड्डियां अगर कमजोर हैं, अपनी बोन्स को अगर आपने स्ट्रॉन्ग करना है तो आप सुबह के टाइम जो अर्ली जब सनराइज होता है उसके बाद का जो टाइम होता है आप धूप में बैठिए और विटामिन डी को लीजिए, क्योंकि जो विटामिन डी है ये हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, डिफरेंट vitamins play different roles in the body and a person requires a different amount of each vitamin to stay healthy। अब हम जो आगे इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो है डिफरेंट vitamins, तो उसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू हमें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो अलग अलग vitamins होंगे उनका एक अलग अलग क्या है रोल है। ठीक है, एंड अ पर्सन रिक्वायर्स अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ ईच विटामिन टू स्टे हेल्दी। तो हमें जितने भी डिफरेंट टाइप के vitamins हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं उनका हमें थोड़ा जो है उसका हमें जो है अमाउंट चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सकें। ठीक है, तो चलते हैं आगे। व्हाट आर वाइटामिन्स? अब वाइटामिन्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन जो है वाइटामिन्स पे कर ली है। ठीक है, तो वाइटामिन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं इन नेचुरल फूड स्टफ्स। हैविंग टू लिटिल ऑफ एनी पर्टिकुलर वाइटामिन में इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्टेन हेल्थ इशूज। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि वाइटामिन्स का जो ज़्यादातर रहता है हमें अपने फूड से मिलता है, कुछ हमारी बॉडी में बनता है और कुछ हम एक्सटर्नली जैसे कि सनलाइट से जो है लेते हैं, जिसमें हमारा वाइटामिन डी है। ठीक है, तो हमारे जो सोर्सेज हैं वाइटामिन्स के हमने डिस्कस कर लिया, वो हमारी बॉडी जो है वाइटामिन बनाती है, हम एक्सटर्नली लेते हैं जैसे कि वाइटामिन डी है सनलाइट से लेते हैं, या हम फूड के थ्रू भी वाइटामिन्स की जो नीड है वो फुलफिल करते हैं। ठीक है, ए वाइटामिन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच मीन्स दैट इट कंटेन्स कार्बन। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कि उसके अंदर जो है कार्बन है। क्या है? कार्बन है। तो वैसे वाइटामिन जो उसके अंदर कार्बन है, एंड इट इज ऑल्सो एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट दैट द बॉडी में नीड टू गेट फ्रॉम फूड। और आपको पता है कि ये भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो है हमें जो है फूड से मिलता है। ठीक है, हमारा कार्बन। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के विटामिन्स होते हैं। तो जनरली जो है हमारे पास 13 रिकॉग्नाइज्ड विटामिन्स हैं। कितने हैं? 13 रिकॉग्नाइज्ड विटामिन्स। अब विटामिन्स की फर्दर जो है दो इसे पार्ट्स में डिवाइड किया गया, क्या फैट सोल्यूबल और दूसरे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। जेकेएसएसबी इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम पूछता है। आपको बता दिया जाएगा ये विटामिन ए है तो ये आप बताइए कि फैट सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल है। विटामिन सी है, ये वाटर सोल्यूबल या फैट सोल्यूबल है। तो ऐसे क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने पिछली रिक्रूटमेंट्स में पूछे हैं और आगे भी पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से विटामिन हमारे फैट सोल्यूबल हैं और कौन से विटामिन हमारे वाटर सोल्यूबल हैं। तो अब इस पोर्शन हम डिस्कस करेंगे कि फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं। तो हमारे जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं उसमें आपको याद रखना है कि विटामिन ए, डी, ई एंड के, तो ये जो विटामिन्स हैं हमारे ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। ठीक है, द बॉडी स्टोर फैट सोल्यूबल विटामिन्स इन फैटी टिश्यू एंड द लीवर एंड द रिजर्व्स ऑफ दीज विटामिन्स कैन स्टे इन द बॉडी फॉर डेज एंड समटाइम्स मंथ्स। तो ये हमारे जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये हम स्टोर कहाँ करते हैं हमारी बॉडी में? इन फैटी टिश्यू एंड द लीवर। फैटी टिश्यू में और लीवर में हमारे ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। ठीक है, उनके जो रिजर्व्स होते हैं वो हमारी बॉडी में काफी दिन तक जो है स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो डाइटरी फैट्स हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब फैट सोल्यूबल विटामिन्स थ्रू द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो हमारे जो डाइटरी फैट्स वो हेल्प करते हैं बॉडी को एब्जॉर्ब करने में फैट सोल्यूबल विटामिन्स को थ्रू द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो अभी हमने डिस्कस किया कि फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं। तो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के। ठीक है, अब है हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल क्या होता है? जैसे नाम ही है वाटर सोल्यूबल, जो कि वाटर में जो है मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से विटामिन्स हैं? तो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स डू नॉट स्टे इन द बॉडी फॉर लॉन्ग एंड कैनॉट बी स्टोर्ड। ये जो विटामिन्स हैं ये हमारी बॉडी में लंबे समय तक नहीं रहते और इनको हम स्टोर करके नहीं रख सकते। दे लीव द बॉडी वाया द यूरिन। तो यूरिन के थ्रू ये जो विटामिन्स हैं ये हम अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट कर देते हैं। ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को हमारी बॉडी इन्हें होल्ड करके नहीं रख पाती है। बिकॉज ऑफ दिस पीपल नीड ए मोर रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स देन फैट सोल्यूबल वंस। इसलिए हमारी बॉडी को वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की ज्यादा नीड होती है इन कंपैरिजन टू फैट सोल्यूबल विटामिन्स। ठीक है, तो विटामिन सी एंड ऑल द बी विटामिन्स आर वाटर सोल्यूबल। तो आपके पास जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो है विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन से थे? शाबाश, हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स थे विटामिन ए, डी, ई एंड के, और हमारे जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो है विटामिन बी एंड सी। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं अब टाइप ऑफ विटामिन। जैसा कि मैंने बताया था कि करंटली और हमारी जो बॉडी है उससे 13 विटामिन्स की जरूरत है। अब ये 13 विटामिन्स कौन से हैं अब हमने बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विटामिन ए। ये सब विटामिन के नाम आपने सुने होंगे। तो विटामिन ए क्या है, इसका केमिकल नेम। सबसे पहले जेकेएसएसबी में ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है कि कोई आपको विटामिन दिया जाएगा, उसका केमिकल नेम आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? केमिकल नेम। तो जो विटामिन ए है इसका जो केमिकल नेम है वो है रेटिनोल या रेटिनल। ठीक है, क्या है विटामिन ए का केमिकल नेम? रेटिनोल या रेटिनल एंड द 4 कैरोटिनॉइड्स इंक्लूडिंग बीटा कैरोटीन। तो ये सारे जो है केमिकल नेम है आपके विटामिन ए के। अब इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं कि विटामिन ए के अंदर होता क्या है। सबसे पहले तो एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि आपके जो फैट सोल्यूबल विटामिन उसमें आपके आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अब जो विटामिन ए है इसका मेन फंक्शन क्या है? इट इज एसेंशियल फॉर आई हेल्थ।
ठीक है, हमारी जो आंखें हैं उनके लिए विटामिन ए जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, केराटोमेलेशिया होता है, विच काजेज द क्लियर फ्रंट लेयर ऑफ द आई टू ग्रो ड्राई एंड क्लाउडी। तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस है, केराटोमेलेशिया है, और एक फैट सोल्युबल विटामिन है, और हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम है आपका रेटिनोल या रेटिनल एंड द 4 कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब इसके गुड सोर्सेज क्या हैं? अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि विटामिन ए के गुड सोर्सेज क्या है, हो सकता है आपको 4 ऑप्शन दिए गए हों और आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना हो कि विटामिन ए का इसमें गुड सोर्स क्या है। तो इसमें जो गुड सोर्सेज हैं उनके नाम पढ़ लेते हैं। इसमें जो गुड सोर्सेज हैं जैसे कि हमारा है लीवर, कॉर्ड लीवर ऑयल, कैरेट्स, ब्रोकोली, स्वीट पोटैटोज, बटर, केल, स्पाइनेज, पम्पकिंस, कोलार्ड ग्रीन्स, सम चीजेस, एग्स, एप्रिकॉट्स, कैंटालूप मेलन एंड मिल्क। ठीक है, तो ये सारे सोर्सेज जो है आपको याद रखने, अपने मेमोरी में फीड रखने, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर जो है आपसे ये पूछे कि आइडेंटिफाई द गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, आई होप कि आपको विटामिन ए की समझ आ गई होगी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट विटामिन पे, दैट इज विटामिन बी1। ठीक है, अब विटामिन बी1 का केमिकल नेम क्या है? थायमिन। ये आपको याद रखना है। जितने भी विटामिन हम डिस्कस कर रहे हैं, 13 जो हम विटामिन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इन सबका केमिकल नेम आपको याद रखना है। तो विटामिन बी1 का जो केमिकल नेम है वो है थायामिन। ठीक है, अब ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जैसे कि विटामिन ए जो है वो एक फैट सोल्यूबल विटामिन था, बट जो हमारा विटामिन बी1 है ये वाटर सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं जो मैंने पहले डिस्कस किए थे, जो हमारी बॉडी में लॉन्ग टाइम तक नहीं रहते, ठीक है, वो यूरिन के थ्रू जो है पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारा जो विटामिन बी1 है जिसका केमिकल नेम है थायामिन, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसका फंक्शन क्या है? इट इज एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग वेरियस एंजाइम्स दैट हेल्प ब्रेक डाउन ब्लड शुगर। तो ये बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है जो ब्लड शुगर को ब्रेक करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से बेरी एंड वेर्निक कोर्सकोफ सिंड्रोम। तो ये आपने याद रखना है कि विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से क्या होता है। अब इसके गुड सोर्सेज क्या हैं? जैसे कि ईस्ट है, पोर्क है, सीरियल ग्रेन्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, ब्राउन राइस है, होल ग्रेन राई है, एस्पैरागस है, केल, कॉलीफ्लावर है, पोटैटोज हैं, ऑरेंजेस हैं, लीवर है एंड एग्स हैं। ठीक है, तो ये आपने सारे के सारे जो इसके गुड सोर्सेज हैं वो पढ़ लेने हैं और अपने माइंड में इनको फीड कर देना है। ठीक है, तो हमारा जो विटामिन बी1 है इसका केमिकल नेम थायमिन है, ये वाटर सोल्यूबल है। इसका फंक्शन होता है एंजाइम्स को प्रोड्यूस करना जो ब्रेक डाउन करते हैं ब्लड शुगर को। इसकी डेफिशिएंसी से बेरी और वेर्निक कोर्सकोफ सिंड्रोम टाइप की जो डिजीजेस हैं वो हो सकती हैं, और से गुड सोर्सेज जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आई होप कि विटामिन बी1 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम विटामिन बी2 की तरफ। अब विटामिन बी2 का जो केमिकल नेम है वो है राइबोफ्लेविन। क्या है इसका केमिकल नेम? राइबोफ्लेविन। ये आपको याद रखना है कि विटामिन बी2 का जो केमिकल नेम है वो है राइबोफ्लेविन। ये वाटर सोल्यूबल है विटामिन बी1 की तरह। ठीक है, इसका जो फंक्शन है वो है इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी सेल्स एंड हेल्प्स मेटाबोलाइज फूड। तो ये हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी सेल्स, और मेटाबोलाइज करता है फूड को, उसमें हेल्प करता है। ठीक है, मेटाबोलाइजेशन है जो केमिकल रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी के अंदर फूड के साथ, उसमें हेल्प करता है हमारा विटामिन बी2। ठीक है, अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिप्स एंड फिशर्स इन द माउथ। तो हमारी जो लिप्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, सूजन हो जाती है या फिशर्स आते हैं हमारे माउथ में। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से होता है। इसकी जो गुड सोर्सेज हैं विटामिन बी2 के वो है एस्पैरागस, बनाना, परसिमोनास, ओकरा, चार्ड, कॉटेज चीज, मिल्क, योगर्ट, मीट, एग्स, फिश एंड ग्रीन बीन्स। तो ये आपके सोर्सेज हैं विटामिन बी2 के। ठीक है, तो विटामिन बी2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसका फंक्शन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी सेल्स एंड मेटाबोलाइजेशन ऑफ फूड, और इसकी डेफिशिएंसी से इन्फ्लेमेशन होती है लिप्स की, और फिशर्स होते हैं माउथ में, और इसके गुड सोर्सेज जो है हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट विटामिन पे। नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन बी3। अब जो विटामिन बी3 है इसका केमिकल नेम है नियासिन या नियासिनामाइड। ये भी आपको याद रखना है, इसका केमिकल नेम क्या होता है विटामिन बी3 का। हो सकता है कि डायरेक्टली आपको एग्जाम में क्वेश्चन बना के ये दे दे कि आइडेंटिफाई द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी3, तो आपको माइंड में उस टाइम एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कि जो केमिकल नेम है विटामिन बी3 का वो है नियासिन या नियासिनामाइड। ठीक है, अब इसके फीचर्स के ऊपर जाते हैं कि विटामिन बी3 के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन बी1 विटामिन बी2 की तरह। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? द बॉडी नीड्स नायसिन फॉर द सेल्स टू ग्रो एंड वर्क करेक्टली। तो ये भी सेल की ग्रोथ के लिए जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी डेफिशिएंसी से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या होती है? पेलाग्रा होता है। ठीक है, क्या होता है? पेलाग्रा, विच काजेस डायरिया, जिससे आपकी डायरिया हो सकता है, आपको आपकी स्किन में चेंजेस आ सकती हैं, और आपका जो इंटेस्टाइनल अपसेट हो सकता है, आपको डाइजेस्टिव इरेगुलरिटीज हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इसके गुड सोर्सेज हैं वो है आपका चिकन, बीफ, टूना, सैल्मन, मिल्क, एग्स, टोमेटोज, लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकोली, कैरेट्स, नट्स एंड सीड्स, टोफू एंड लेंटिल्स। ठीक है, तो आइए थोड़ा रिकैप कर लेते हैं विटामिन बी3 का। तो विटामिन बी3 का जो केमिकल नेम है वो है नायसिन या नियासिनामाइड। ये वाटर सोल्यूबल है अपने विटामिन बी1 और बी2 की तरह। इसके अलावा इसका जो फंक्शन है वो भी सेल ग्रोथ है। ठीक है, ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके। इसकी डेफिशिएंसी से पेलाग्रा होता है, डायरिया हो सकता है, स्किन चेंजेस हो सकती हैं, डाइजेस्टिव इरेगुलरिटीज, इंटेस्टाइनल अपसेट हो सकता है, और गुड सोर्सेस आप पढ़ लीजिए। ठीक है, जब ये पीडीएफ में आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसकी जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम हैंडल पे अपलोड कर दूंगा। तो जो चैनल का हमारा डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिंक्स दिए गए हैं, इंस्टाग्राम हैंडल के भी और टेलीग्राम के भी, तो आप जाके वहाँ पे दोनों चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब विटामिन बी5 पे। हमारा जो विटामिन बी5 है इसका केमिकल नेम है पैंटोथेनिक एसिड। ठीक है, तो विटामिन बी5 का केमिकल नेम क्या है? पैंटोथेनिक एसिड। अब ये भी अपने बाकी जो इसके भाई बंधु हैं विटामिन बी सीरीज में बी1, बी2, बी3 की तरह ये भी हमारा वाटर सोल्यूबल एक विटामिन है।
फंक्शन क्या है इसका? इट इज नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड हार्मोन्स। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से पैरेस्थीसिया या आर पिन्स एंड नीडल्स, जैसे कि सुइयां हम कहते हैं ना, कभी-कभी हमारे पैरों में सुइयां चुभ रही हैं, ठीक है, तो वो पिन्स एंड नीडल्स जो है वो किसकी वजह से होती है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B5। इसके अलावा जो है पैरेस्थीसिया के जो सिम्पटम्स हैं वो भी विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से हो सकते हैं। और इसका जो गुड सोर्स है वो है आपका मीट, होल ग्रेन्स, ब्रोकली, एवोकाडोज एंड योगर्ट, ठीक है। तो हमारा जो विटामिन B5 है इसका केमिकल नेम है आपका पेंटोथेनिक एसिड, जो आपको याद रखना है। ये वाटर सोल्यूबल है, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। इसकी डेफिशिएंसी से पैरेस्थीसिया के सिम्पटम्स आपको देखने को मिलते हैं। पिन्स एंड नीडल्स, जो सुइयां आपको ऐसा लगता है कि सुइयां चुभ रही हैं, नीडल चुभ रही हैं, वो इसी डेफिशिएंसी से होता है। इसके जो गुड सोर्सेज हैं जिसमें मीट है, होल ग्रेन है, ब्रोकली है, ठीक है, योगर्ट है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा होगा तो अपना प्यार हमारे चैनल पे दीजिए। और आपको पता है कि प्यार जो है आपने कैसे हम पे देना है, हमारे चैनल पे कैसे देना है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आज से हमने अपना फॉरेस्टर का जो सिलेबस है वो शुरू कर दिया है। तो आप जो भी हमारे आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग जो भी फॉरेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, उनको हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कराइए और उनको बोलिए कि यहाँ पे फॉरेस्टर का जो सिलेबस है वो पढ़ाना शुरू हो गया है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब है विटामिन B6। विटामिन B6 का जो केमिकल नेम है वो है पायरिडॉक्सिन या पायरिडॉक्सामीन या पायरिडॉक्सल, ठीक है। ये आपने एक टाइप से कह सकते हो ये सिनोनिम्स हैं विटामिन B6 के। ये केमिकल नेम्स आपको याद रखने हैं, पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सामीन या पायरिडॉक्सल। ये आपको तीनों के तीनों नाम आपको पता होना चाहिए। हो सकता है एग्जाम में आपको पूछा गया हो पायरिडॉक्सल जो है किसका केमिकल नेम है, किस विटामिन का। आप तो बोलोगे यार हमने तो पायरिडॉक्सिन, हमें पता है विटामिन B6 का केमिकल नेम है, या पायरिडॉक्सामीन है, बट आपको यहाँ पे तीनों नाम याद रखने हैं। आपको नहीं पता कि एग्जामिनर जो है क्या क्वेश्चन बना के आपके सामने लाएगा। तो केमिकल नेम्स जो है विटामिन B6 के वो है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सामीन एंड पायरिडॉक्सल, ठीक है। विटामिन B6 आपका विटामिन B1, B2, B3 और B5 की तरह ये भी हमारा वाटर सोल्यूबल है। इसका फंक्शन है रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन। तो आपका जो विटामिन B6 है इसका काम है फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो जो हमारे RBCs हैं उनको बढ़ाने में विटामिन B6 का एक इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल रोल है। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? लो लेवल्स में लीड टू एनीमिया एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब आप खुद अपने माइंड से सोचिए, अगर आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे तो उससे क्या होगा? आपको एनीमिया हो सकता है, ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। तो इसके जो गुड सोर्सेस हैं वो है चिकपी, बीफ, लीवर, बनाना, स्क्वैश एंड नट्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट विटामिन पे, वह है विटामिन B7। अब विटामिन B7 जो है इसका केमिकल नेम है बायोटिन। आपको याद रखना है क्या है विटामिन B7 का केमिकल नेम, वो है बायोटिन। अब ये भी बाकी विटामिन B की तरह जो है ये भी वाटर सोल्यूबल है, ठीक है, जो आपको याद रखना है विदाउट एनी डाउट। फंक्शन क्या है विटामिन B7 का? इट एनेबल्स द बॉडी टू मेटाबोलाइज प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। की मेटाबोलाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसकी मेटाबोलाइजेशन करेगा? ये प्रोटीन्स की करेगा, फैट्स की करेगा और कार्बोहाइड्रेट्स की करेगा। आपको पता है कि जो प्रोटीन्स है मसल बिल्डिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक। कार्बोहाइड्रेट से आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू केराटिन, अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन इन द स्किन, हेयर एंड नेल्स। तो आपको पता है कि जो आपके स्किन होती है, हेयर होते हैं, नेल्स होते हैं, उसमें एक हमारा प्रोटीन होता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है केराटिन, ठीक है, उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा उसकी फॉर्मेशन में विटामिन B7। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? डर्मेटिटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइन्स। आपके इंटेस्टाइन में सूजन जो है आपको आ सकती है। गुड सोर्सेज क्या है इसके? एग यॉक है, लीवर है, ब्रोकोली है, स्पाइनेच है और चीज है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब विटामिन B9 की तरफ। अब जो विटामिन B9 है इसका केमिकल नेम है फोलिक एसिड या फोलिनिक एसिड, ठीक है। क्या केमिकल नेम है विटामिन B9 का? फोलिक एसिड। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन B9। जब भी विटामिन B9 आपके सामने है आपके माइंड में आना चाहिए, तुरंत आना चाहिए फोलिक एसिड और फोलिनिक एसिड, ठीक है। अब ये भी बाकी विटामिन B की तरह ये भी वाटर सोल्यूबल है। इसका फंक्शन है मेकिंग DNA एंड RNA। ये एसेंशियल रोल प्ले करता है इन दी फॉर्मेशन ऑफ DNA एंड RNA। जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो आपको पता है DNA और RNA का है, से बना होता है, तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन B9। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिस कैन अफेक्ट द फीटस नर्वस सिस्टम। तो प्रेगनेंसी के टाइम जो है ये फीटस का जो नर्वस सिस्टम है उसे अफेक्ट कर सकता है। डॉक्टर्स रिकमेंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स। अब देखो जिसे भी विटामिन B9 की कमी होती है ना, तो डॉक्टर के पास आप जाओगे, आप वो हमेशा आपकी प्रिस्क्रिप्शन पे हमेशा आपको बोलेगा कि विटामिन B फोलिक एसिड का कैप्सूल खा, ठीक है, ताकि आपके अंदर जो है DNA और RNA की जो इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से हो सके। तो डॉक्टर्स रिकमेंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये लेडीज में भी जो है, जब वो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं उनको भी डॉक्टर जो है ये चीज़ें देता है, ताकि उनकी बॉडी में जो आपकी DNA और RNA की फॉर्मेशन है या आपकी ब्लड की फॉर्मेशन है उसमें कोई भी कमी ना रह जाए, इसलिए उन्हें रिकमेंड किया जाता है कि आप फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स का यूज़ करें। अब इसका गुड सोर्स क्या रहता है? जैसे लीफी वेजिटेबल्स हैं, पी है, लेग्यूम्स, लीवर है, सम फोर्टिफाइड ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, ठीक है, आल्सो कुछ इसमें फ्रूट्स भी आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं विटामिन B12 की तरफ। अब विटामिन B12 क्या है? इसका केमिकल नेम है साइनोकोबैलामिन, हाइड्रोक्सोकोबैलामिन या मिथाइलोकोबैलामिन। तो हमारा जो विटामिन B12 है इसका केमिकल नेम क्या है? साइनोकोबैलामिन, हाइड्रोक्सोकोबैलामिन या मिथाइलोकोबैलामिन। अब ये भी बाकी विटामिन B सीरीज की तरह ये भी वाटर सोल्यूबल है। इसका फंक्शन है हेल्दी नर्वस सिस्टम। ये हमारे इसेंशियल है किसके लिए? हेल्दी नर्वस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम अच्छे से विटामिन B12 को अपने अंदर इसको इंटेक नहीं करेंगे तो हमारा नर्वस सिस्टम जो हेल्दी नहीं रहेगा, ठीक है, जिसमें आपका ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, नर्व्स आती हैं। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? देखो अब ये डायरेक्ट है, आपको समझ आना चाहिए कि अगर नर्वस सिस्टम आपका हेल्दी नहीं है तो वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, ठीक है, कुछ एनीमिया भी आपको हो सकता है, खून की कमी भी हो सकती है। तो उसके जो गुड सोर्सेज हैं विटामिन B12 के वो क्या होंगे? आपको ये मिलेगा फिश में, शेल फिश, मीट, पोल्ट्री एग्स, मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, फोर्टिफाइड सीरियल्स, फोर्टिफाइड सोय प्रोडक्ट्स एंड फोर्टिफाइड न्यूट्रिशनल ईस्ट।
अब जो डॉक्टर्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं पीपल विद वैगन डाइट्स टू टेक B12 सप्लीमेंट्स। देखो अब वैगन आपको पता होगा वैगन लोग कौन होते हैं, जो कोई भी मांस मच्छी अंडा तो खाते नहीं, इसके अलावा जो एनिमल से जो डिराइव्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका भी यूज़ नहीं करते, जैसे कि लेदर वेदर का यूज़ नहीं करते वो, ठीक है। तो ये वैगन जो होते हैं जिनको अगर डेफिशिएंसी होती है विटामिन B12 की, ऐसे लोगों को तो डॉक्टर उनको कहता है कि आप विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लीजिए, नहीं तो आपको क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। आपके हेल्दी नर्वस सिस्टम के लिए आपको B12 के सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब विटामिन बी की हमारी सीरीज जो है कंप्लीट होती है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट विटामिन जो है विटामिन सी, ये भी काफ़ी जाना पहचाना विटामिन है, आपने इसका नाम काफ़ी बार सुना होगा, ठीक है। लिम्सी जो आप सब खाते हो जब आपको छाले निकलते हैं मुंह में, ठीक है, विटामिन सी होता है उसके अंदर भी, ठीक है। अब इसका जो विटामिन सी है हमारा, ये जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए बाकी विटामिन बी की तरह, ठीक है। तो जो हमारा विटामिन बी है वो एक हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन था, वैसे हमारा वो जो विटामिन सी है ये भी हमारा एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ये आपको याद रखना है। इसका केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो एस्कॉर्बिक एसिड, ये एग्जाम में बड़ी बार पूछा गया है और ये आगे भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, इट इज एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब इसकी डिस्क्रिप्शन को थोड़ा एनालाइज करते हैं कि विटामिन सी क्या चीज़ है। तो विटामिन सी जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया, एक ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, इसका फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, इट कंट्रीब्यूट्स टू कोलेजन प्रोडक्शन, ठीक है। अब एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर कि कोलेजन प्रोडक्शन जो है कौन से विटामिन से होता है भाई बताओ, तो आपके माइंड में इंस्टेंटली जो है आना चाहिए विटामिन सी, ठीक है। तो विटामिन सी देखो, सी फॉर विटामिन सी तो सी फॉर कोलेजन, आप ऐसे ही इसको याद रख सकते हो। तो फंक्शन क्या है इसका, इट कंट्रीब्यूट्स टू कोलेजन प्रोडक्शन, आपके जख्मों को हील करता है, आपकी बोन फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपकी ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथन करता है, सपोर्ट करता है आपके इम्यून सिस्टम को, हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब आयरन, आपकी बॉडी को हेल्प करता है कि वो आयरन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, ठीक है। देखो कितना अच्छा विटामिन है विटामिन सी, कितने सारे काम ये कर रहा है। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, स्कर्वी होगी, ठीक है, आपको पता है, ब्लीडिंग गम्स होंगे, आपके गम्स में ब्लीडिंग हो सकती है, लॉस ऑफ टीथ हो सकता है, पुअर टिश्यू ग्रोथ हो सकती है, और वुंड हीलिंग में जो है इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो विटामिन सी केमिकल नेम इज एस्कॉर्बिक एसिड, ये वाटर सोल्यूबल है विटामिन बी की तरह, ये हेल्प करता है इन कोलेजन प्रोडक्शन, विटामिन सी, ठीक है, सी फॉर कोलेजन, तो इट कंट्रीब्यूट्स टू कोलेजन प्रोडक्शन, वुंड हीलिंग में कंट्रीब्यूट करता है, बोन फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है, ये स्ट्रेंथन करता है हमारी ब्लड वेसल्स को, सपोर्ट करता है इम्यून सिस्टम को, हेल्प करता है बॉडी को कि एब्जॉर्ब करे आयरन को, और एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। उसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो सकती है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स हो सकती है, लॉस ऑफ टीथ हो सकता है, पुअर टिश्यू ग्रोथ हो सकती है, और वुंड हीलिंग में जो है डिले हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि विटामिन सी का क्या रोल है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आप इसके गुड सोर्स की तरफ। अब विटामिन सी भाई आपको कहाँ से मिलेगा, तो विटामिन सी आपको माय डियर फ्रेंड्स मिलेगा आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, बट कुकिंग डिस्ट्रॉयज विटामिन सी। आपको ये बात हमेशा याद रखनी कि जब आप कुकिंग करोगे तो विटामिन सी वहाँ पे सर्वाइव नहीं करता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट विटामिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये भी काफ़ी फैमिलियर विटामिन है, ठीक है, आपको पता होगा, काफ़ी बार आपने ये नाम सुना होगा। तो जब भी विटामिन डी आपके सामने आता है, आपको वही चीज़ जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी कि सनलाइट से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। सुबह हमें डॉक्टर कहता है कि भाई आप सुबह की धूप लीजिए, ठीक है, आपकी बोन्स के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो विटामिन डी, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो है एर्गोकैल्सीफिरोल एंड कोलीकैल्सीफिरोल, ठीक है, आपको याद रखना है, इसके भी दो नाम है भाई, याद रखने पड़ेंगे आपको, कोई चारा नहीं आपके पास। तो विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो एर्गोकैल्सीफिरोल या कोलीकैल्सीफिरोल, ठीक है। अब ये जो है ना, ये वाटर सोल्यूबल नहीं, ये फैट सोल्यूबल। हमने पहले जब डिस्कस किया था तो ब्रॉडली जो है दो टाइप के कैटेगरीज में इनको डिस्क्राइब आप डिवाइड कर सकते हो, सेग्रीगेट कर सकते हो विटामिन को। एक आपके आते हैं फैट सोल्यूबल और दूसरे आते हैं वाटर सोल्यूबल। अब जो फैट सोल्यूबल विटामिन थे वो हमारे थे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, और हमारे वही वाटर सोल्यूबल विटामिन में आपके आते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि विटामिन डी जो है ये क्या है। सबसे पहले तो ये एक फैट सोल्यूबल है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। फंक्शन क्या है इसका, इट इज नेसेसरी फॉर द हेल्दी मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, बोन्स के लिए भाई, बोन्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, आपकी हेल्दी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है विटामिन डी। इसी डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो सकती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऑस्टियोमैलेशिया हो सकता है, आपकी बोन सॉफ्ट हो सकती है, उनकी सॉफ्टनिंग हो सकती है, ठीक है, टूटने का खतरा हो जाता है। गुड सोर्सेज क्या है इसके, एक्सपोजर टू यूवीबी रेज फ्रॉम द सन और अदर सोर्सेज काजेज द बॉडी टू प्रोड्यूस विटामिन डी। वही सन से हमें जो है विटामिन डी मिलता है, सुबह की धूप लीजिए, उठिए कल सुबह और विटामिन डी लीजिए, ठीक है। और आपको एक दिन लेके नहीं मिलेगा, आपको रोजाना की आदत जो है लगानी पड़ेगी। चलिए इसके अलावा जो सोर्सेज हैं विटामिन डी के वो है फैटी फिश, एग्स, बीफ लिवर एंड मशरूम्स, ठीक है, इनके अंदर भी विटामिन डी आपको मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं विटामिन ई की तरफ। विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो है टोकोफिरोल या टोकोट्रिनोल, ठीक है, आपको याद रखना है, इसके भी दो नाम है विटामिन ई के, टोकोफिरोल एंड टोकोट्रिनोल, ठीक है। अब ये फैट सोल्यूबल है अपने विटामिन ए की तरह, विटामिन डी की तरह, विटामिन के की तरह। फंक्शन क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी जो है इसकी, विटामिन ई की जो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है वो हेल्प करती है प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो जो स्ट्रेस होता है ऑक्सीडेटिव, उससे ये रोकता है, उसे प्रिवेंट करता है, एंड इशू दैट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन एंड वेरियस डिजीज। देखिए अगर आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाएगा, उससे इन्फ्लेमेशन हो सकती है आपकी बॉडी में और आप बहुत सारी डिजीज से ग्रस्त हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए विटामिन ई जो है इसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी आपको बचाती है, किससे बचाती है आपको, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। किससे बचाती है आपको, ये आपको बचाती है भाई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है। अब इसकी डेफिशिएंसी जैसे क्या होगा, दिस इज रेयर बट इट मे काज हेमोलिटिक एनीमिया, से भाई आपको हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है न्यू बोन्स में, जो नए बच्चे पैदा होते हैं क्यों, और ये जो है इस कंडीशन में क्या होता है, आपके ब्लड सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। इसके जो गुड सोर्सेज हैं वो आपका वीट, आपका जो इसमें गुड सोर्स है उसमें आपका वीट जम आता है, कीवीज आती हैं, आलमंड्स आते हैं, एग्स, नट्स, लीफी ग्रीन्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है, इसके गुड सोर्सेज। चलिए अब बढ़ते हैं विटामिन के की तरफ। अब जो विटामिन के है इसका केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन एंड मीनाक्विनोन, ये आपको भाई पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी विटामिन की तरह भाई इसका भी केमिकल नेम है, भाई इसका केमिकल नेम क्यों नहीं होगा, तो इसका जो केमिकल नेम है वो आपको अपने माइंड में फीड करना है, वो है आपका फाइलोक्विनोन एंड मीनाक्विनोन। इनमें से
एग्जामिनर की मर्जी, कुछ भी पूछ सकता है आपको, लेकिन आपको दोनों नाम पता होने चाहिए, फाइलोक्विनोन एंड मीनाक्विनोन। ये है विटामिन के केमिकल नेम्स। अब ये बी फैट सोल्यूबल है अपने बाकी ए की तरह, विटामिन डी की तरह, विटामिन ई की तरह। अब इसका जो फंक्शन है ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई। बचपन से आप पढ़ रहे हो कि विटामिन के जब भी आपके सामने आता है तो आपको ये वर्ड जो है ना आपके माइंड में एकदम से स्ट्राइक कर जाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड को क्लॉट करने के लिए, उसे रोकने के लिए, अगर आपको कोई जख्म हो गया है उसको रोकने के लिए भाई विटामिन के बहुत जरूरी है, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, लो लेवल्स में काज अनयूजुअल ससेप्टिबिलिटी टू ब्लीडिंग आर ब्लीडिंग डायथिसिस। अगर आपकी बॉडी में अच्छे से विटामिन के नहीं है, मौजूद नहीं है, तो भाई आप रिस्क में। अब रिस्क क्या होगा कि गलती से आपको कोई इंजरी होगी तो आपका ब्लड जो है वो रुकेगा नहीं, ठीक है, वो बहता जाएगा, वो ब्लड बहता जाएगा, तो भाई आप सर्वाइव कैसे करोगे। तो इसकी डेफिशिएंसी से भाई ब्लड क्लॉटिंग में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है एक अड़चन आ जाती है कि ब्लड अच्छे से क्लॉट नहीं हो पाता। इसके अलावा जो उसके गुड सोर्सेस हैं वो है नेटो, लीफी ग्रीन्स, पंकिन्स, फिग्स एंड पार्सली, ठीक है। तो विटामिन के बारे में हमने पढ़ लिया। इसका केमिकल नेम फाइलोक्विनोन, मीनाक्विनोन। ये फैट सोल्यूबल विटामिन है और इसका इंपॉर्टेंट रोल जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। इसलिए अच्छे से विटामिन के खाइए। विटामिन के आपको लीफी ग्रीन्स वेजिटेबल्स में मिल जाएगा, पंकिन्स में मिलेगा, फिग्स में मिल जाएगा। तो आपने ये सारे विटामिन जो है अच्छे से प्रॉपर प्रोपोर्शन में अपनी बॉडी में लेने हैं, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर जो हमारा विटामिन के ऊपर था, फॉरेस्टर का जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग आज हमने पहला साइंस पोर्शन से आज हम विटामिन का जो टॉपिक है उसे हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप कि जब ये वीडियो आपके पास आएगी, जब आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, आप अच्छे से इस वीडियो को अंडरस्टैंड करेंगे, इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसे समझेंगे। और कोई भी अगर डाउट होगा इस वीडियो के रिगार्डिंग आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसकी जो PDF है, ठीक है, इसकी जो हमारी PDF है वो आपको अवेलेबल जो है करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम हैंडल पे, ठीक है। तो ये जो टेलीग्राम हैंडल का हमारा जो लिंक है वो हमारा जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा जो इंस्टाग्राम का हैंडल है उसका लिंक भी हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। देखिए अब हम आपके लिए यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। आपको जो बेस्ट कंटेंट, जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा, जो आपको एग्जाम में आगे लेके जाएगा, जो आपको लीड देगा, हम कोशिश करेंगे कि वो आप तक पहुँचाए, ठीक है। और हमारी कोशिश इस चैनल के थ्रू ये है कि जो भी बच्चे किसी भी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट की वजह से कोचिंग नहीं ले पाते तो उन तक हमने ये एजुकेशन पहुँचानी है और फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचानी है, ठीक है। तो आप हमारे इस चैनल पे, जो भी चैनल पे नया कोई भी हमारा कैंडिडेट आएगा, आप अपने इस चैनल पे अपना प्यार दिखाइए। आपने इस वीडियो को, जो विटामिन की वीडियो है, उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए और वो सारे बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो JKSSB का किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो फॉरेस्टर का हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का हो, तो हम सारे जो भी सिलेबस है उसे हम अपने इस चैनल पर कवर करेंगे, ठीक है। बस आप अपना प्यार जो है हम पर ऐसे ही देते रहिए, ठीक है। और आपका प्यार, मैं हमेशा वो एक लाइन हमेशा बोलता हूँ कि आपके प्यार से हमें जो है इंस्पिरेशन मिलती है कुछ नया करने की। तो ये प्यार आपका रुकना नहीं चाहिए क्योंकि हमेशा ही हमें इंस्पायर करता रहता है। तो विद दिस वर्ड्स आई होप कि आपको ये लेक्चर जो हमारा आज फॉरेस्टर के लिए हमने आज पहला लेक्चर जो अपलोड किया है अपने इस चैनल पे लेट्स लर्न टुगेदर पे विटामिन का, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। लेक्चर आपको जैसा भी लगा होगा आप उसका फीडबैक हमें हमारे इस कमेंट सेक्शन पे, जो वीडियो का कमेंट सेक्शन होगा उस पर जरूर दीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही अपना प्यार हमारे चैनल पे देते रहिए, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, वो मैं उसकी वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तब तक आप इस विटामिन का जो हमारा लेक्चर है इसे अच्छे से पढ़िए, इसे अच्छे से सुनिए और इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम हैंडल पे आपको बता दिया है कि वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। हम आपके लिए यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, और हमेशा मौजूद है। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप बस अपनी पढ़ाई पे, अपने करियर पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो विद दिस वर्ड्स थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कल आपके पास आएंगे फॉरेस्टर के सिलेबस के न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, बिकॉज मुस्कुराना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ हो जाएगा, बस अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, जो मैं हमेशा कहता हूँ, बिलीव इन योर एबिलिटीज़, बिलीव इन योर कैपेबिलिटीज़, बिकॉज जो होगा अच्छा होगा। बस आपने अपनी मेहनत के साथ जस्टिफाई करनी है, अपनी मेहनत को जस्टिफाई करना है। सो डू योर बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट। सो थैंक यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।